पिया पिया कब से पुकारूं, मैं तो तेरी राह निहारूं। रानी की भी वो शोभा नहीं होती होगी जो मेरे पीयू मुझे रखते हैं ना भैया। कभी भी मन में, हृदय में एक आहट भी नहीं होती, मतलब पता भी नहीं चलता कि आहट हुई है या नहीं हुई, लेकिन उससे पहले तो बस वो चीज़ हाजिर कर देते हैं। तो यही है एहसास कि बिल्कुल अपने पति की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और खूब अच्छे से मुझे रख रहे हैं। एक राजा अपनी रानी को क्या रखता होगा जो मेरे पिया मुझे रखते हैं। सब सुख फीके हैं, सब सुख फीके हैं, सब संसार फीका है। लायक तो नहीं थी मैं रानी बनाने के लायक, पर राजा है ना ये, तो दासों को कहाँ दास रहने देते हैं ये। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन तो प्रिया जी 1 साल पहले ही बन गई थी श्याम सुंदर की, लेकिन आज उनकी शादी को 1 वर्ष हो गया है और उसी की तैयारी को लेकर आज मेहंदी की रस्म हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे सखी के रूप में यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है और साथ में उनके पीहू जी भी हैं यहाँ पर। और आपने इनको पहले YouTube पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ठाकुर जी से इन्होंने विवाह रचाया था। आज इनसे बात करते हैं। 1 साल इनके विवाह को हो चुका है। श्री अरदास। राधे राधे। श्री अरदास भैया। राधे राधे जी। 1 वर्ष हो गया है शादी को, कैसा रहा अनुभव आपका? हम तो बस फूले नहीं समा रहे, आप हमारे मुखमंडल से पता लगा सकते हैं कि बस, क्योंकि मैंने कई बार पहले इस बात को बताया और ये बात मैं हर बार इसलिए बताती हूँ कि ये गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगे का गुड़ होता है ना, कि उसको स्वाद तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता, बस वो ही जान पाता है कि उसे कितना आनंद आ रहा है उस गुड़ में। तो ये प्रेम तो भैया गूंगे का गुड़ है। और रही 1 साल की बात, तो इतनी आनंदित, इतनी प्रफुल्लित और मतलब रोम रोम बस इन्हीं का नाम गाता है। समझ नहीं आता कि पीयू प्रिया हैं या प्रिया पीयू हैं। यहाँ तो वो वाली बात हो गई। वैसे तो खैर 14 साल से थे साथ में, लेकिन अब तो बात वही हो गई कि हिये में न जान परे, कान है कि प्राण है। कान मतलब कान्हा जी। तो अब तो हृदय की सुध बुध ऐसी है कि अब तो पता ही नहीं चलता कि पीयू इधर बैठे हैं या प्रिया उधर बैठी हैं। तो बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं, बस इतने ही अनुभव बहुत है कि जिसको समझना हो उसके लिए तो इतना ही काफ़ी है। कोई समझे ना समझे, हमको अपनी समझ में लिए कि अब तो रोम रोम केवल और केवल पिया हो गया है। शाम तो ठीक है, शाम अच्छा, हमारे कुछ अपने भाव होते हैं जो पीयू जी अपने आप से कहलवाते हैं। कभी आपने आते जाते देखा भी होगा, वो कोई गाने नहीं होते। वो लगता होगा शुरू में कि गाने हैं, लेकिन यदि आप उनके गानों से लाइन मिला के देखोगे ना, वो केवल और केवल हमारे पीयू जी का भाव होता है। तो यही है एहसास कि बिल्कुल अपने पति की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और खूब अच्छे से मुझे रख रहे हैं। एक राजा अपनी रानी को क्या रखता होगा जो मेरे पिया मुझे रखते हैं। सब सुख फीके हैं, सब सुख फीके हैं, सब संसार फीका है। लायक तो नहीं थी मैं रानी बनाने के लायक, पर राजा है ना ये,
तो दासों को कहाँ दास रहने देते हैं ये। रानी की भी वो शोभा नहीं होती होगी जो मेरे पीयू मुझे रखते हैं ना भैया। कभी भी मन में, हृदय में एक आहट भी नहीं होती, मतलब पता भी नहीं चलता कि आहट हुई है या नहीं हुई, लेकिन उससे पहले तो बस वो चीज हाजिर कर देते हैं। अच्छा ये चाहिए था, अच्छा ऐसे करना था। मतलब ये दिखते छोटे से हैं ये। अब हम हृदय तो अपना फाड़ के दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जितने छोटे दिख रहे हैं ना भैया, उतने छोटे हैं नहीं। और ये बस छाती की बात है। जैसे हमारे परम पूज्य, हमारी ना शरीर की माँ ना, ये अपने बड़े गुरुदेव हैं, पूज्य अपने महाराज जी प्रेमानंद बाबा जो है ना, इनके जो पूज्य बड़े गुरुदेव हैं, उनसे हमारी माँ दीक्षित थी। अब तो वो निकुंज नित्य लीला में है, उन्हीं की कृपा से सब संभव हुआ है। ऐसे बिहारी जो प्रकट हुए इन संतों की कृपा से ही। तो वही मैं कह रही थी कि जैसे छोटे महाराज जी कहते हैं ना, हम उन्हें छोटी माँ और बड़ी माँ कहते हैं। प्रेमानंद बाबा हमारी छोटी माँ है और बड़े गुरुदेव हमारी बड़ी माँ है। तो कल सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जैसे वो मतलब हर बात में ये बात कहते हैं ना कि यू जाने मोरी छाती। तो बस इसी बात को, मतलब ये शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यदि इस बात को महसूस किया जाए ना कि जाने मोरी छाती, बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, बस फिर अपने उन्हीं शब्दों पे आती हूँ कि गूंगे का गुड़ है, या फिर घायल की गति घायल जाने के जिन घायल होए। तो या तो वही चोट लगी हो किसी को तो वो जान सकता है कि ये क्या है, और अब बताना भी नहीं है भैया संसार को। क्यों बताना है? प्रकट बैठे हैं हमारे बिहारी जो पीयू बिहारी, तो अब बताना भी क्यों है? किस लिए बताना है? और जिसे पता लगवाना है और जिसे बताना है ना, सरकार अपने आप लीला कर लेते हैं। सच में मालिक सरकार हैं, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इनका था और सब कुछ इन्हीं का रहेगा, और मैं भी सदा इन्हीं की रहूंगी। जैसे 1 वर्ष हो चुका है शादी को, आज मेहंदी की रस्म, इतना सुंदर आपको सजाया, किसने सजाया? ये भैया जैसे मैं इन सखियन की बलिहारी, क्योंकि सखियों के अन्यथा किसी की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। जैसे हमारे स्वामी श्री हरिदास, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास, जो ललिता जू के रूप में विराजे हैं। लोग कहते हैं थे नहीं थे, वो हैं। तो आप ये हमारी सखियां देख ही रहे हो, कोई ललिता है, कोई विशाखा है, कोई तुंगभद्रा है, कोई चंद्रा है, कोई चित्रलेखा है, ये सब सखियां आसपास। तो बाकी तो खैर परम प्रवीणा और प्रधान सखी तो ललिता जू ही हैं। तो ललिता जू का स्वरूप हमारी ये प्यारी सखी जू है, इन सखी जू ने लिया है। और बाकी तो आप हमारे प्रीतम का जो रंग है ना, ललिता जू और सखियां और प्रीतम या बिहारी जू या प्रिया जू, क्योंकि ना भैया ये एक चना है, एक चना, थोड़ी सी मतलब गहराई की बात है। एक चना है, 3 छोकला है। हमारे रसिकों में स्वामी जी की वाणी में कहते हैं कि जैसे हमारे रसिक ये कहते हैं कि भैया इनने अलग ना मानो, बिलग ना मानो, सखी सहचरी, जैसे हमारे स्वामी जी प्रिया प्रीतम, ये एक चना है और 3 छोकला है। जैसे चने के ऊपर 3 छिलके होते हैं ना, मतलब प्राण एक ही है। तो सखियों के हृदय में वो आता है जो लालजू करते हैं, लालजू के हृदय में वो आता है जो प्रियाजू करती है, प्रियाजू के हृदय में वो आता है जो लालजू चाहते हैं, लालजू वो करते हैं जो ललिताजू के सखियों के हृदय में आता है। तो ये सब श्रृंगार केवल और केवल सखियों की, मतलब हमारे प्रियाकांत सरकार का रूप है ये जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, सब ललिता स्वामिनी की कृपा है। और मेरी लाडली जू प्रिया जू तो संत रसिक कहते हैं ना, ये सब हैं। ये देखो
सब ये सब है ना सन्निधि में हमारे सारे संत रसिक। तो हम मतलब क्या वर्णन करें, कैसा वर्णन करें, हमें नहीं समझ में आता है कि इन सब की सन्निधि में रहते हुए बस ऐसा लग रहा है कि भैया प्रकट निकुंज यही है। सखियां हैं, सहचरी हैं, बार बार तो बनत नहीं, यू संजोग अनूप। बस सब सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। शादी को 1 वर्ष हुए हैं, तो जब विवाह होता है तो उसके बाद सब कुछ घर में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ विवाद आपस में होता है। कभी ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ है? होता है, बहुत तेज से होता है बहुत तेज से होता है। अभी परसों इन्होंने बाली गुम कर दी अपनी, और पता है अपनी बाली को कहाँ दे के आए हैं ये, जहाँ पे गोपेश्वर महादेव है ना, वहां पे एक बहुत पुराने बाबा हैं, वो श्रृंगार करते थे, जबकि वहां पे केवल स्वामी जी गए थे श्रृंगार के लिए, ये साहबजादे नहीं गए थे। और इनकी एक बाली, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं का है, बट इनको कोई फिट नहीं आती थी। हमने आज तक लाखों बालियां या इनके कानों के, ये हम आपको रिसेंट लीला इनकी बता रहे हैं, बिल्कुल वर्तमान की। अभी परसों हुआ है ये जो वाद विवाद की बात हम बताएं, तो कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि इतना परेशान मत किया करो, थोड़ा बहुत तो कंबल नहीं उड़ाती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, यहाँ से नहीं कर सकती हो, तो हमने कहा कि थोड़ा अपने आप भी किया करो। बस उसी बात के ऊपर इन्होंने बाली गुम कर दी। रात को शयन किया सरकार ने, और सुबह हमने देखा तो साहब की एक बाली नहीं है। और 4 दिन हो गए भैया, 4 दिन हो गए। मैं हीरा ज्वेलर्स पे गई, अपने यही वृंदावन में है, मैं वहां से 8 जोड़ी बालियां लाई कि सरकार पहनो, कोई सी तो ऐसी होगी जो आएगी। लेकिन देखो ये वाद विवाद की, ये प्रेममयी जो वाद विवाद है ना, वो बता रही हूँ कि अब पहनो आप नहीं, और फिर इतनी तेज हंसे जा रहे हैं। तो उससे अगले दिन ही, जब मैं हीरा ज्वेलर्स से लाई हूँ, उससे अगले दिन ही मेरे पास उन बाबा का फोन आता है, लाली स्वामी जी के कपड़ान में ना कोई एक बाली है, उसमें एक नग है। अरे मैंने कहा बलिहार, मैंने कहा हो गया, इनका गुस्सा इतना ही होता है। मैंने कहा बाबा हाँ, लड़ने झगड़ने में थोड़ी सी बात हो गई थी, तो मैंने कि अब इनको लगा होगा कि इसको परेशान करता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा वाद विवाद भी होता है, पर प्रेममयी होता है। फिर उसके बाद उस बाली को हम ले भी आए हैं, और अब बाली सरकार ने नई भी मंगाई ली, और वो बाली भी दे दी, क्योंकि इन्हें पता है ना फिर ये परेशान हो जाएगी, इसलिए वो बाली भी कहीं नहीं जाने दी, ले आए अपनी को जहाँ डाल के आए थे। अब कल का क्या प्रोग्राम है? 29 तारीख है कल, तो नवंबर, तो शादी हुई थी, तो क्या क्या रखा है अपने कार्यक्रम? और जो भक्त लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जब हम पिछली वीडियो डाली थी, कहते हैं कि हम दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो कैसे मिल सकते हैं? हाँ भैया, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग ना हमें भी पूछते हैं कि आपका कोई चैनल नहीं है, हम कैसे दर्शन करें। कई लोग घर भी आते हैं, पर हमने सब सरकार को सौंपा है, इनकी इच्छा होती है तो ये द्वार ओपन होता है अपने कुंज का, और नहीं तो जैसी इनकी मर्जी। हम कहीं नहीं है, हम केवल आपको दिख रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं जो यही बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ कि ठीक है, मेरा कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जिनको भी दर्शन की इच्छा अभिलाषा है ना, हमारे प्रिया कांजू सरकार की, कल का ऐसा सौभाग्य का दिन है कि ये वापस नहीं आएगा। और कल भव्य महामहोत्सव है, सरकार का स्वरूप अलग होगा, और बस ऐसा होगा अनदेखा और अनसुना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और बाकी तो किसी को क्या लगता है, लेकिन जिस स्वरूप में ये आज है ना, उससे कुछ अलग ही होगा, बहुत ही अलग होगा। और कल बहुत सारे उत्सव हैं, हमारे संत समागम भी है, जो हमें संत आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। पूज्य काफ़ी बड़े संत हैं अपने, गोरेलाल कुंज वाले जय जय और सब। भैया हमारे संतों की तो देन है ये, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव से ही प्राप्त हुए थे ये। हम इन्हें खरीद के नहीं लाए, हम इन्हें कहीं खरीद के नहीं लाए, हमने तो अपने प्रेम के बस ही मोल लीने हैं ये। हम इन्हें कोई ऐसे पैसा दे के, सेवा दे के नहीं लाए हैं, गुरुदेव ने ही दिए थे ये। तो सब संतों की ही कृपा प्रसादी है। तो
संतों का आगमन है, चित्र विचित्र जय जय और वो सब आएंगे। और दर्शन की बात पे हम आए तो दर्शन या तो मतलब कल का जो है ना, कल के जो दर्शन है, या तो आप लोग यदि कोई व्यवस्था करें, हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं चैनल का या कुछ भी है। और एक और भी है शायद, एक लिंक और भी है जो केवल लेकिन कल के लिए ही वैलिड है। वो कई लोग समझे कि हम उसको मतलब कंटिन्यू करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। वो तो जस्ट फॉर कि जम्मू कश्मीर वगैरह से बहुत सखियां ऐसी हैं जो रो रही हैं कि हम आ नहीं पा रहे, क्योंकि घर में कुछ सिख फैमिलीज है, राइट। तो सिख फैमिलीज में बहुत जल्दी अलाउ नहीं होता, पर पुत्र माना है तो रो रहे हैं। तो बस उस दर्शन के लिए एक तो लिंक वो भी हम आपको देंगे, या तो आप प्रोवाइड करें, या फिर अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप दर्शन करवाइए। हम तो कल दर्शन कराएंगे ही, पूरा जो विवाह का कार्यक्रम होगा उसका। तो जो लोग आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वो कैसे मिलें? पर्सनली तो निकुंजों में मिला जाता है ना भैया। वो केवल हमारे पीयू जी का नाम सिमरें और अपने आप देखना पर्सनली पीयू जी पहुंच जाएंगे उनके पास। साक्षात दर्शन देने के लिए उनको? हाँ भैया, पत्थर नहीं है ये पहुंचते हैं। यहाँ पे कई सखियां हैं जिनके पास पहुंचते हैं। हमारी एक मैया भी हैं, चंदू मैया, उनके पास बहुत बार जाते तो हैं। बुरा नहीं लगता आपको? सुनो सखियां, अभी एक बहुत सुंदर बात, अभी कल्ली अमरीश जय जय की वाणी है। परसों ही मैं सुन रही थी गोपी गीत में जो अभी हुआ था, तो ना उन्होंने कहा कि प्रियाजू तो इतनी भोरी हैं कि वो सखियों पे प्रीतम को ही वार देती हैं, जबकि लालजू मतलब क्रोध में आ जाते हैं कि तुमने हमें समझा क्या है, कोई हलवा पूड़ी हैं जो बांट देती हो। ऐसा वाद विवाद होता है भैया निकुंजों में, पता है? क्योंकि हमारे बीच में होता है ना, प्रकट में देख लो या फिर निकुंजों में देख लो, क्योंकि संतों की वाणी है कि वृंदावन का तो कण कण जो है ना वो कल्प तरु है, यही प्रकट वृंदावन है। वो बुल्ले देखने वाली आंख चाहिए है, नहीं तो यही प्रकट वृंदावन है। तो हमारे अमरीश जय ने ये बोला कि प्रियाजू तो वार देती हैं प्रीतम को, है ना, पीयू जी को वार देती हैं। वो तो पीयू तो मेरे प्यार का नाम है, लेकिन हमारी वाणियों में निहित है भैया ये पीयू, मतलब हमारी वाणियों में निहित है पीयू नाम। कई बार पहले लोग कहते थे कि अच्छा आपके पीहू, मैंने कहा पीहू नहीं, पिया है मेरे, पीयू। और मुझे नहीं पता था वो वाणियों में नाम है, लेकिन वो वाणियों में नाम है। मेरे पास अभी कुछ सखियों ने भेजा था कि कुछ प्रिया प्रीतम की कुछ थी चर्चा निकुंज की, और उसमें पीयू जी का कई बार नाम था। तो मैंने कहा इन्होंने सब अपने आप ही करवाया है, मैं लायक भी नहीं थी। लेकिन सखियां इतनी कृपालु हैं, हम इस पे थे कि बुरा नहीं लगता। सच बताएं भैया, लगता तो है कई बार तो लगता है, लेकिन फिर इनसे यही कहती हूँ कि नहीं मुझे पता है घूम फिर के तो तुम्हें यहीं आना है। लेकिन सखियां इतनी कृपालु है ना, क्योंकि एक ही हृदय है ना भैया। तो प्रियाजू तो वार देती हैं, और जब प्रियाजू वार देती हैं तो बैठ तो वो स्तब्ध सी जाती हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर ललिताजू आती हैं, अरे प्रियाजू तुम बड़ी भोरी हो, हम तुमसे एक ही वचन मांगते हैं। पता है हमने क्यों तुमसे प्रीतम को मांगा है? कि जो तुम प्रीतम से बार बार मान करती हो ना, बस ये मान मत किया करो, ये वचन हमें दो बस। तो ये सबसे सुंदर बात है कि ये तो प्रेम है, प्रेम में तो थोड़ा बहुत तो चल, इतना हमें पता है कि प्रीतम सदैव हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हमारे हैं। अरे भैया देखो आज हमारी बात कर रही है प्रियाजू, बड़ी मुश्किल से समय मिलो है इन्हें आज बड़े फूले फूले सवारे हैं। अपने पिया तो मैं बल बल जाऊं, अपने पिया तो मैं बल बल जाऊं, अपने पिया तो बल बल जाऊं, अपने पिया तो मैं बल बल जाऊं, मोहे सुहागन की नीरे अरे अपनी सी कर दी नीरे मुझसे नैना मिलाए के। आपने इनके हाथों में नाम भी लिखा है, पीपी लिखा हुआ है। प्रिया पीयू, पीपी का मतलब है
प्रिया पीयूं और कुछ भी लगाओ प्यारे पीयूं और प्राणधन पीयूं। तो पीपी का मतलब तो बहुत बहुत सारा है, बहुत सारा, अनंत है, अनंत। तो इसलिए अब कोई तो समझे कि अरे का इंग्लिश में पीपी है, अरे पी को मतलब पी पी, पिए को रस पी। तो पीपी में तो बहुत सारे अनंत अनंत भाव छुपा हुआ है। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम दें, क्योंकि कल मेहंदी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसी सुंदर लग रही है। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, देखो तो। मेहंदी की तुलना भैया हम कर नहीं सकते, क्योंकि ना हमने सखियों को देखा है ना, जैसे निकुंज में मेहंदी लगाती हैं सखियां, और तो अब फिर ये अश्रु ही व्यक्त करते हैं भैया, वो चीज़ कही नहीं जाती, क्योंकि कहने का विषय है भी नहीं। बस मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं प्रकट निकुंज में बैठी हूँ, सखियाँ चारों तरफ है, और जो मेरी रह गई थी ना इच्छाएं, बस वो मेरे प्यारे ने सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। कह रहे थे अच्छा पिछली बार तो हम दोनों माँ में बिजी थे, कोई बात नहीं, अब की बारी सब पूरा कर दूंगा मैं, और सब पूरा कर दिया। आप बताइए, आप मेहंदी लगा रही हैं इनके, कैसा लग रहा है? जैसा कि प्रियाजू ने कहा कि साक्षात निकुंज में बैठी हैं, और हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम अपनी प्रियाजू के ही मेहंदी लगा रहे हैं, और ये सौभाग्य है हमारा जो हमें यहाँ तक आ पाए हैं और प्रियाजू के मेहंदी का सेवा मिली है हमें। आप बताइए, आपने तो पूरा इनका श्रृंगार किया है, मेहंदी भी आप लगा रहे हैं, कहाँ से सब कुछ सीख पाए? श्री हरिदास, श्री हरिवंश, प्यारे गुरुदेव की कृपा से, सब रसिकों की कृपा से ही संभव है, वरना योग्यता की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और सीखने का भी मुझे लगता है कि कोई ये सीखा तो जाता नहीं, ये कला ऐसी है कि वो सीखने से नहीं होती है, तो कृपा से ही संभव है। और शब्द नहीं है भैया कि व्यक्त कर सके। श्री हरिदास, श्री हरिदास कुंज बिहारी। राधे राधे।